वेलकम टू वी रिव्यू। मैं हूं मोहम्मद सलमान और ये वीडियो आपके सामने है गालिब चैलेंज फील्ड। हालांकि मुझे आदत तो नहीं है कि मैं इस तरह की वीडियो रिपीटेडली डालूं कि किसी को रिफ्यूट करूं, लेकिन कभी कभी यकीन जाने ये मजबूरी हो जाती है। कुछ लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट देख के जो डायलॉग इस्लाम के खिलाफ आसानी वो यूज कर देते हैं, उसको देख के कभी कभी कहते हैं इसको इनएविटेबल हो जाता है कि यार कुछ ना कुछ तो रिप्लाई देना बनता है। वरना ऑलरेडी मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ कि कुछ टॉपिक्स पे एक अपनी जो रिसर्च है, कुछ कंपाइलेशन है उसको प्रेज़ेंट किया जाए। वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है बनिस्बत मैं अपना वक़्त इसमें लगाऊँ कि किसी को रिफ्यूट करूँ। नेवरदलेस ये वीडियो तो फिर भी यही है जो गालिब चैलेंज फेल्ड ऑलरेडी एक एपिसोड जो ये लाइव करते हैं 225वां एपिसोड था। उसमें गालिब ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया था। वो क्लेम ये था कि जो कुफ़ार मक्का थे यानी कि जो कुरैश के लोग थे, वो बड़े काइंड थे, वो बड़े प्यारे थे, बड़े मासूम से लोग थे और उन्होंने कभी कुछ गलत किया नहीं मुसलमानों के साथ। तो वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि मुसलमानों के साथ तो किया, लेकिन वो देखें वो गुलाम तबके के थे, उनके साथ किया। लेकिन रसूल के साथ कभी कुछ नहीं किया बिकॉज़ वो एक बड़े क्लैन को बिलॉन्ग करते थे। हज़रत अबू तालिब और बनु हाशिम का जो कबीला था, उनसे कोई हाथ नहीं डालता था उनको। इसलिए रसूल जो है बच गए उस तरह से। तो इनको कभी नुकसान नहीं पहुँचा, इनके प्रॉफ़िट को कभी उस तरह से नुकसान पहुँचा नहीं। तो ये इनका क्लेम था गालिब का। अब ये क्लेम किस हद तक सही है और ये क्लेम खाली अपने आप में एक सवाल नहीं है। असल में आप देखते होंगे बहुत सारे एक्स मुस्लिम चैनल हैं, वहाँ पे ये भी एक हवा उड़ाई जाती है कि जैसे कि एक्स मुस्लिम साहिल है कि भाई असल में मुसलमान थे वहाँ के कुरैश के जिन्होंने इश्यू शुरू किया था। लेकिन जो कुफ़ारे मक्का थे उन्होंने तो कोई मसला नहीं किया। ये भी बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई हमको जाननी है असल में, क्योंकि ये बहुत कान खाने वाली बातें हैं, इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन उस सबसे पहले वो रिफ्यूट करने से पहले हम ये क्लेम देख लेते हैं गालिब का क्लेम क्या है और हम ये वीडियो में जो बहुत शॉर्ट होने वाली है, हम शायद कॉलर ना लें इसमें, तो इस वीडियो में क्या हम रखेंगे और क्या-क्या सवालात हैं, ताकि कोई कल को वीडियो देखे तो उसको आइडिया हो जाए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। वो है इस वीडियो में हम डील करेंगे द लेम चैलेंज ऑफ गालिब कमाल दैट द मक्कन्स वर पीसफुल पीपल। उसने ये क्लेम किया, इसको हम देखेंगे। सेकंड हम जो उसमें कवर करेंगे वीडियो में वो है रिव्यूइंग सम नरेशन अबाउट ऑपरेशन ऑफ पीसफुल मक्कन्स ऑन मुस्लिम्स। इसको हम कवर अप करेंगे। रिफ्यूटिंग द चैलेंज गालिब बाय साइटिंग हदीस फ्रॉम बुखारी। ठीक है, जो एक्चुअल चैलेंज है उन्होंने कहा कोई हमें नरेशन ला के दो जहाँ एक हाथ भी डाला हो, वो मैं अब वीडियो चलाऊंगा। वो उसके बाद मेन चीज़ है कि जो एक्स मुस्लिम्स और मुस्लिम स्कॉलर्स बोलते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़रिए से बोला, कुछ मुस्लिम्स भी बोलते हैं, उनको हम रिफ्यूट करेंगे। और फाइनली द इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मुसलमानों ने शुरुआत की थी लड़ाई की मक्का में। असल में जो है कुरैश के लोग तो बड़े बेचारे पीसफुल थे। तो यहाँ से वीडियो हम पूरा कवर अप करेंगे, छोटे-छोटे पॉइंट बहुत शॉर्ट में करेंगे, लेकिन उससे पहले जो गालिब कमाल का क्लेम है, उसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, उसको हम प्ले करते हैं कि गालिब साहब ने क्या बोला है अपनी एपिसोड 225 में। लेट्स प्ले द वीडियो। ठीक है। तो आप कह रहे हो कि हज़रत मोहम्मद के पास कोई सपोर्ट नहीं थी। अच्छा, मुझे जस्ट ये बता दें कि इस वीडियो की आवाज़ नीचे आई है जितनी मैंने प्ले की है। तीस पंडित जी जस्ट कमेंट में टाइप करके बता दें कि ये वीडियो प्ले की उसकी आवाज़ आ रही है, तो मैं इसको पूरा प्ले कर दूँ। ऐसा ना हो कि मैं प्ले कर दूँ फिर आपको आवाज़ ही ना आए। तो लेट मी नो कि इसकी आवाज़ ऑडियो अवेलेबल हज़रत मोहम्मद भाई है कि बनु नहीं है। हाशिम के चश्मो चराग अबू तालिब के पोते थे। अब्दुल मुतलिब के पोते थे। अबू तालिब के भतीजे थे और अकलौते भतीजे थे। कोई उनको हाथ लगा नहीं सका मदीने। हज़रत मोहम्मद को के सबसे बड़ा तशद्दुद मदीने मक्के में। आवाज़ नहीं आ रही है? अच्छा, आ गई आवाज़। ओके, ओके ठीक है, आवाज़ आ रही थी, आपको नहीं आई होगी। मैं दोबारा प्ले कर देता हूँ। मोहम्मद भाई बनु हाशिम के चश्मो चराग थे। अबू तालिब के पोते थे। अब्दुल मुतलिब के पोते थे। अबू तालिब के भतीजे थे और अकलौते भतीजे थे। कोई उनको हाथ लगा नहीं सका मदीने। हजरत मोहम्मद को के सबसे बड़ा तशद्दुद मदीन मक्के में हजरत मोहम्मद के ऊपर कौन सा होता दिखाई देता है कि अबू जहल ने हजरत मोहम्मद के ऊपर एक ओजड़ी रखी। मुझे बताएं, कहीं आपकी पूरी तारीख में लिखा हो कि अबू जहल ने हजरत मोहम्मद का सर फाड़ दिया हो, हजरत मोहम्मद को ठुड्डे मारे हो, हजरत मोहम्मद को गिरा दिया हो, हजरत मोहम्मद की ऊंट को या घोड़े को रोक लिया हो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप पूरी इस्लामी तारीख हदीस सारी निकाल के दिखा दें, आपको ये मिल जाएगा। हमारे यासर के माँ बाप के साथ फलां बातें हो रही थी तो फलां हो रहा था, फिर उसके माँ कत्ल हो गई तो
बिलाल हबशी के साथ ये हो रहा था, लोग अपने बच्चों और अपने अपने गुलामों को लोग मार रहे थे, हजरत मोहम्मद को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मुझे ये बता देंगे कहाँ हजरत मोहम्मद को मार पड़ी थी मक्के में। एक वाकया है जो कि मार पड़ने का हजरत मोहम्मद का, वो भी ताइफ का है, मक्के का कुछ नहीं। चैलेंज है, आप निकाल के दिखा देंगे हजरत मोहम्मद के साथ क्या जुल्म हुआ था, कफारे मक्का ने हजरत मोहम्मद का किया क्या था। वो तो इतने शरीफ लोग थे, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। हजरत मोहम्मद भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मुझे, मैं चैलेंज करता हूँ, निकालने दिखाएं कहाँ हजरत मोहम्मद के साथ कफारे मक्का ने जुल्म किया। आप देखें ये गालिब कमाल ओपनली चैलेंज कर रहे हैं कि कई बार कर रहे हैं, एक बार नहीं कर रहे, एक बार गलती से हो जाता है, जज्बात में आके हो जाता है, लेकिन बार बार कर रहे हैं। एक एक रिवायत दिखाओ, एक जगह दिखाओ, कोई मजबूत सी बात दिखाओ कि रसूल पे कुफारे मक्का ने कोई अटैक किया, उनके साथियों पे करते थे, वो इतने बड़े क्लैन से थे, उन पे कोई अटैक ही नहीं क्या होता था था। तो ये इसकी हम सच्चाई हम देखेंगे, लेट्स सी। कोई जुल्म कुछ भी नहीं, कोई मार नहीं पड़ी कहीं। शोएब अबी तालब की घाटी के बारे में कहते हैं कि वहां पे इनको जिला वतन कर दिया था, ठीक है, मगर हजरत मोहम्मद को तो वो भी कोई कुट नहीं पड़ी थी, कुछ भी नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। चैलेंज है, दिखाएं। अब मैं आपको कुछ कवर करता हूँ कि असल में प्रॉफिट के साथ क्या क्या हुआ था, और प्रॉफिट के साथ जो हुआ था वो तो हम एक नरेशन से मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले जनरली कुफारे मक्का कितने पीसफुल पीपल थे इसको हम देखते हैं ना। तो स्क्रीन पे काफी छोटा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको उसको दिखाता हूँ, जो कॉलर है बैकएंड पे थोड़ा सा बने रहे, मैं उसको रीड आउट कर दूं। सबसे पहला है कि देखें ये तबकात अपने साथ में दिया हुआ, अबू जर थे, एक मुसलमान हुए थे, और इन्होंने सिर्फ ये पूछा था काबा के आसपास आके प्रॉफिट के बारे में अच्छाई करके पूछा था, तो उनको खूब मारा गया था, मार पिटाई कर दी थी कुफ़ारे मक्का ने। ये तबकात इब्न साद में दिया हुआ है। ठीक है, आम तौर पे तो वो कितने ही बड़े क्लैन वाली बात है, लेकिन जो कुफ़ारे मक्का थे वो पागल और मजनू कह के और बुरे-बुरे लक़ब दिया करते थे प्रॉफ़िट को, तो ये इसको भी मेंटल ट्रॉमा कहते हैं। लेकिन चलें जो है गालिब कमाल शायद इसको नहीं मानेंगे, वो कहेंगे नहीं ये तो हर कोई करता है वगैरह, वगैरह, वगैरह। ठीक है, उसके बाद अ पॉइंट नंबर 3 है कि मक्कन्स हैड एक्यूज्ड द प्रॉफिट ऑफ लाइंग एंड डिस्क्राइबिंग हिम एज़ अ पोएट, सूटसेयर, मैजिशियन एंड इंसेन। ये तो मैंने बता दिया। पॉइंट नंबर 4 कि रसूल की जो 2 बेटियाँ थी रुकैया और उम्मे कुलसूम, वो अबू लहब के 2 बेटों से उनकी एंगेजमेंट हो गई थी, तय हो गया था। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए उसने दोनों रिश्ते उन्होंने तोड़ दिए अल्लाह के रसूल की बेटियों से। तो ये भी एक ट्रॉमा है, जो कहते हैं ना कुछ नहीं किया था। फिर कुरैश की क्या डिमांड थी फाइनली, एक मतलब इस हद तक भी वो आ गए थे कि हम तुम्हारे खुदा में कभी नहीं मानेंगे। कुरान की आयत है सूरह इसरा की, जब तक कि तुम कोई नदियों में से नहरें ना ज़मीन में से नहरें ना बहा दो, या इस तरह से कि आसमान हमारे ऊपर गिर ना जाए टुकड़े हो के, जब तक हम यकीन नहीं मानेंगे, या अल्लाह और उसके फरिश्तों को हमारे सामने ही ना लिया हो, ऐसी कुछ डिमांड्स करते थे वो। तो मौकरी वो तो हर तरफ से ही कर रहे थे। दूसरी बात ये पॉइंट नंबर 6 है, व्हेनेवर द प्रॉफिट रिसाइटेड द कुरान मेकन्स ट्राई टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम हियरिंग द साइंस ऑफ अल्लाह। भाई सीधी बात है, आप बड़े शरीफ हो, बकौल आपके प्रॉफिट जो है वो सही नहीं है, या लाइक वो सही रसूल नहीं है, तो फिर आप लोगों को क्यों नहीं सुनने दे रहे? आप लोगों को सुनने दें। ये हमेशा करते थे मैकन्स जो थे, वो उनको सुनने से रोकते थे और चिल्लाने लगते थे, चीखने लगते थे बंदरों की तरह। ठीक है? ये सूरह फुस्सिलत में ये इवेंट आया है। इसी तरह से जब फाइनली इनका कुछ काम नहीं आया, देखने लगा मुसलमान हल्के-हल्के बढ़े ही जा रहे हैं, ठीक है? तो तादाद में, तो फाइनली इब्न इसहाक में लिखा हुआ है, सीरत मगाज़ी में, इब्न हिशाम में भी लिखा हुआ है कि प्रॉफिट से पर्सनली मिल के उनको ऑफर दिया, कैसा है, आपको पैसे चाहिए, कुछ गुड्स चाहिए, औरतें चाहिए, तो आप हमें ले लें, ये सब मसला खत्म करें। अब ये बताएँ कि अगर वो सही में सीधे रास्ते पे होते, तो ये ऑफर कौन करता है? ये कॉम्प्रोमाइज़ कौन करता है? ये तो वही करता है जिसके दिल में चोर होता है कि नहीं, सामने से उसे मालूम है मेरी पोल खुल रही है, चलो तुम कुछ पैसे ले लो, बात खत्म करो। ये सब किया था, किसने किया था? ये मक्केन्स ने किया था। तो अभी मैंने आपको जो सोर्सेज़ दिए हैं वो थोड़े सेकेंडरी सोर्सेज़ हैं या टर्शियरी सोर्सेज़ हैं। अल्टीमेटली जो है मैं आपको जो मेन रेफ्यूटेशन है गालिब का वो भी लाऊँगा। तो पंडित जी अब थोड़ा बैकएंड पे बने रहें। लेट मी कंप्लीट 3-4 मिनट और लगेंगे। फैज़ान आप चाहें तो आ सकते हैं इसमें, मैंने ऑलरेडी लिंक जो है कमेंट में दे दिया है। ठीक है? लेट्स प्ले द वीडियो और मैं कुछ और पॉइंट कवर करता हूँ। तो ये कुछ जनरल पॉइंट थे, हवालों के साथ मैंने इस पे दे दिए हैं, और ये मैं प्रेज़ेंटेशन भी जो है आपको लगा दूँगा। अब प्रेज़ेंटेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, ठीक है? पॉइंट नंबर 8 क्या है, जो अम्मार बिन यासिर थे, सुमैया थी, उनके वालिद थे, इन सबको जान से मार दिया गया था, सुमैया जो थे, और इवन ये तक लिखा हुआ है इसमें कि उनके प्राइवेट पार्ट पे हमला किया गया था। इब्न इसहाक में लिखा है, इब्न हिशाम में लिखा है, सब जगह लिखा है। फिर बाकायदा बॉयकॉट भी किया पूरे क्लैन का, बनु हाशिम का, बनु मुत्तलिब का जो है, और काफ़ी कई सालों तक जो है बिल्कुल दूर रहना पड़ा, और उन पे जो खाना भी आता था, खाने तक को बॉयकॉट हो गया, जो उनके साथ ट्रेड करेगा उसको भी बॉयकॉट है।
ये तक हाल हो गया था। तो ये भी किया था, ये पॉइंट नंबर 9 है, इसमें भी मैंने हवाला दे रखा है। पॉइंट नंबर 10 है, ये मैंने आपको चेरी पिकिंग करके बताया, मैं जनरली लेके बताऊँगा तो और ज़्यादा बैठेंगे। पॉइंट नंबर 10 है कि इतना परेशान किया था मुसलमान, जो गिने-चुने मुसलमान थे 40-50, वो बेचारे हिजरत-ए-हबशा करने पे मजबूर हो गए। 2 बार हिजरत-ए-हबश हुई है कि चले गए, कि मारपीट इतनी कर रहे थे, टॉर्चर इतना कर रहे थे, तो उनको 2 बार जाना पड़ा। इतने पीसफुल थे ये मक्का के कुरैश, सो कॉल्ड पीसफुल लोग थे, जैसे कि ये गालिब कमाल भी क्लेम करते हैं और साहिल एक्स मुस्लिम भी क्लेम करता है, ये मोहम्मद बिन इसहाक में ये लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद प्लानिंग तो हमेशा से करते थे प्रॉफिट को कत्ल करने की, लेकिन बकौल गालिब के वो कर नहीं पाते थे कि बिकॉज़ ऑफ क्लैंशिप, वो भी हम देखते हैं उन्होंने क्या नहीं किया। बकौल गालिब के तो उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया प्रॉफिट को। लेट्स सी क्या होता है आगे, ठीक है? और अब पूरा क्लैंस को बॉयकॉट किया, मक्का में जाके नोटिफ़ाई किया उसको, और ये तक बोला जो उनका साथ देगा उसको भी बॉयकॉट कर दिया जाएगा और उनसे कोई शादी ना करे, सारी डिटेल्स थी। तो अब ये तो होता है ना, और इस तरह के जो बॉयकॉट होते हैं वो ऐसे होते हैं कि पूरा ट्राइब ही खत्म हो जाए। पत्ते खा-खा के उन्होंने पूरा वक़्त काटा है। भूख से ये हाल हो गया था, कुछ कई लोग थे जो चल नहीं पा रहे थे, गिर पड़ते थे। पत्ते खाए उन्होंने और पता नहीं क्या-क्या, उसकी एक अलग कहानी, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। तो ये सब चीज़ें की हैं कुफ़ारे मक्का ने, द सो कॉल्ड पीसफुल पीपल। तो ये लोग क्या चाहते हैं? गालिब कमाल, आई एम जस्ट आस्किंग यू, एटलीस्ट बी न्यूट्रल। मैं सुनता हूँ कभी-कभी, और मैंने अभी आपको उन एक्स मुस्लिम्स की लिस्ट से आउट नहीं किया जो बिल्कुल ही फैब्रिकेटेड है, नॉनसेंस बातें करते हैं। बट यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी देयर। आप चाहते हो कि आप उनकी फ़हरिस्त में दाखिल दाखिल हो जाओ। इतना-इतना बड़ा झूठ बोल के कि कुछ किया ही नहीं, वो तो बड़े अच्छे लोग थे। अच्छा, फिर कह भी रहे हैं कि नहीं वो असल में ठीक है, गुलामों को तो मार रहे थे लेकिन अच्छे लोग थे। ये क्या हिपोक्रेसी है? मतलब होश ठिकाने है कि नहीं है? मतलब मुझे मुझे सीरियसली पल्ले नहीं पड़ता कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी में भी इसको नहीं बोलेंगे, इसको मतलब अलग ही लेवल का बकवास बोलेंगे। तो इसलिए मुझे ये वीडियो डालनी पड़ी कि आप किस लेवल पे हो। अल्टीमेटली आप ये सब मान रहे हो कि प्रॉफिट पे दिखाइए कुछ किया हुआ है। ये तो ये मान रहे हैं कि सब कुछ हुआ है मुसलमानों के साथ, ऑपरेशन किया है, ज़ुल्म हुए हैं, जान से भी मार दिया गया है। बिलाल हबशी का वाकया फेमस है, और लेकिन ये कह रहे हैं प्रॉफिट पे हाथ तक नहीं उठाया। वो हम देखते हैं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो लेट्स प्ले। और मैं बैकएंड पे एक बार ज़रा नज़र मार लूँ, ठीक है। ठीक है, ओके, विल कंटिन्यू द वीडियो। और मैं जस्ट वेरीफ़ाई करूँ, कमेंट में कर दें जिसको आवाज़ आ रही है। फिलैंथ्रोपिस्ट आप, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम साहिल। तो मैं इसको शॉर्ट ही रखूँगा, तो डोंट वरी, 4-5 मिनट और दैट विल एंड द वीडियो। अगर कोई आना चाहेगा तो लिंक मैंने ऑलरेडी कमेंट में दे दिया है, वो आ जाए। बट मैं स्टार्ट उसका तभी लूँगा उसको, यानी कि इसको लूँगा मैं तभी जब मैं ये अपना प्रेज़ेंटेशन एंड कर दूँगा। ठीक है जी, स्ट्रीमयार्ड का लिंक मैंने दे दिया, मैं दोबारा से भी दे देता हूँ आपको एक बार। ओके, लेट्स अगेन। तो ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स 15 के आस-पास पॉइंट बताए तो इसको देखने के बाद जो हमारे हिंदू भाई हैं ख़ास तौर से, जिनको उल्लू बनाया हुआ कि बड़े प्यारे थे, उनका रिएक्शन यही होगा जो अभी राजपाल यादव का रिएक्शन है। फिर से थोड़ा-सा एन्जॉय करते हैं। यानी कि इतना ज़ुल्म किया था। समझ गया? बुखारी से बताओ, तबरी से बताओ, सॉरी बुखारी से बताओ मुझे, ठीक है? मुझे मुस्लिम से बताओ, मुझे सीरत इब्न शाम से बताओ। कहाँ लिखा है? कोई भी नहीं लिखा कहीं। कहाँ के झूठ बोल रहे हो मेरे साथ भाई मेरे? देखिए, आप झूठ बोल रहे हैं, कहीं नहीं लिखा कुफ़ारे मक्का ने हाथ तक उठाया हो। कहाँ दिखाओ? एक दिखा दो, चैलेंज, 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 चैलेंज। ओके। ठीक है? वो तो गर्दन, वो नहीं, उसी रास्ते पे। एक मिनट भाई, हाँ, 1 मिनट चंदा, ना, ना, ना। चंदा, चंदा मेरे 225वां एपिसोड है जिसका मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। कॉपीराइट आया ना आया डज़न्ट मैटर मुझे, लेकिन एटलीस्ट आई वांट टू एक्सपोज़ गालिब इन दिस केस कि भाई तुम्हारी फील्ड ये एटलीस्ट नहीं है। मुझे मालूम है जज़्बाती होके चैलेंज दे दिया है। जहाँ तुम एथिज़्म पे और आपके कुछ सर्टेन लॉजिक्स हैं जो मेरी फील्ड नहीं है, वहाँ करते हो, वहाँ वहाँ काम करो। बट यहाँ पे देखो, इस्लाम इतना हल्के में मत लो कि आप किसी भी ऐसे टॉपिक पे जिसको आपको खुद को कोई नॉलेज नहीं है, आप उसको चैलेंज देना शुरू करते हैं। फिर ऐसे ही एक्सपोज़ हो गया। मतलब मेरा तो वक़्त ज़ाया ही हुआ है ना ये वीडियो बनाने में। मसला ये है कि आप खुद सारी दुनिया की गलीज तरीन झूठी हदीस बताते रहो, वो आप लोगों के लिए ठीक है, मगर हम जब आपको सच्ची बुखारी की सही हदीस बताएं, वो नहीं आपने मानी। मैंने आपको चैलेंज किया ना, आप नहीं निकाल सकते ऐसा कुछ भी। हजरत मोहम्मद को किसी ने एक थप्पड़ भी नहीं मारा था मक्के में। आप कह रहे हो अल्लाह ने हिफाजत की थी, और भाई अल्लाह ने हिफाजत नहीं की थी। हजरत मोहम्मद अकेले मक्के में काबे का तवाफ कर रहे थे, और तब भी लोग इनके खिलाफ से बातें कर रहे थे, मगर किसी ने मारा नहीं था। ये क्लियरली बोल रहा है गालिब कि देखें, तवाफ करते वक़्त तवाफ भी कर रहे थे, सब कुछ किया, अंदर उन्हीं के बीच में आके बुरा करते थे, प्लानिंग करते थे, हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन हाथ तक नहीं लगाया। ये पूरा चैलेंज है गालिब कमाल का, अभी 1 दिन पहले का चैलेंज है, 2 दिन पहले का चैलेंज है।
और बुखारी से मांग रहे हैं, बोले ये तो कमजोर रिवायतें मत दो मुझको, बुखारी से दो, इब्ने हिशाम से दो। अब बुखारी इब्ने हिशाम का क्या रिलेशन मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो तारीख की किताब है, बट एनीवेज मुझे कम से कम उनका पॉइंट मिल गया है। और बाकी हमारे जो भी फरहद भाई, जस्ट वेट, और आपको ले लेते हैं। तो जो भी हमारे व्यूअर्स है वो देख रहे होंगे कि ये अब इनका क्लेम किस एंड पे जाता है, लेट्स सी। हजरत मोहम्मद क्यों? मक्के वाले बेचारे शरीफ थे, उन्होंने हजरत मोहम्मद को हाथ नहीं लगाया था। दूसरी बात है हजरत मोहम्मद अब ये हदीस है, ये आप बड़ा गौर से देखें। बुखारी 4815, narrated Urwa bin az-Zubair, I asked Abdullah bin Amr bin As to inform me। उर्वा बिन जुबैर ने कहा कि मैंने पूछा अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से सॉरी, कि सबसे बुरी चीज जो मुशरिकीन ने, पैगन्स ने मक्का के रसूल के साथ की थी वो क्या थी। तो उन्होंने फरमाया कि जब अल्लाह के रसूल जो है काबा के सहन में इबादत कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, तो उकबा बिन अबी मोइत आया अल्लाह के रसूल के पास, ठीक है, पीछे की तरफ से, शोल्डर की तरफ से, और अपना जो कपड़ा है, जो भी चादर या कपड़ा जो भी था, वो रसूल के गले में फंदे की तरह बांध लिया, यानी गला पूरा घोंट दिया रसूल का, और पूरी तरह से गला घोटा कपड़ा डाल के। और इतनी देर में अबू बकर भागते हुए आए और उकबा को धक्का दिया, और अल्लाह के रसूल को वहां से बचाया, वो हटाया जो चादर का कपड़ा था। और फिर ये गुस्से में बोला कि क्या तुम एक इंसान को इसलिए मार दोगे क्योंकि वो कहता है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, और तुम्हारे पास वो खुली निशानियां लेके आया है। तो ये जो कह रहे हैं ना गालिब कमाल, ये क्या है, इतना झूठ मत बोला करो, मत बोला करो। मैं थोड़ा बहुत जो लाइक एक्स मुस्लिम के कॉन्टेक्स्ट में होने में तुम्हें सुनता हूँ, लाइक वो पूरी वर्दीनेस तुमने यहाँ तक एटलीस्ट खो दी है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलने वाला। ये क्या लिखा हुआ है, ये 4815 हदीस है, यहाँ सीरियसली नमाज पढ़ते में पीछे से गले में फंदा डाल के गला दबाने की, जान से मारने की कोशिश की उकबा बिन मोइत ने। अबू बकर ने उनको बचाया, ये 4815 है। ये एक हवाला है, 85 हवाले और हैं बुखारी में भी और तारीख में भी, कि ये क्या हाथ नहीं लगाया, चैलेंज हो गया, चैलेंज ठुस पड़ गया, अब कुछ नहीं रहा बोलने के लिए। बकवास क्या करते हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के लायक भी नहीं है ये वाला तुमने जो काम किया है। और मैं सीरियसली नहीं बना रहा था, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कोशिश करी कि मैं स्ट्रीम में इनको नोटिफाई कर दूं कि यार ये चैलेंज वापस ले लो, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो गेम ओवर हो गया इनका। तो मैं तो यही बोलूंगा, इस पे एक मीम बनता है। तो मीम है, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना ना ना, खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना ना ना। क्या हुआ, कुछ बचा ही नहीं बेटा, कुछ बचा ही नहीं, बंदी कुछ बचा ही नहीं, कुछ ही दिन पहले कुछ बचा ही नहीं। अच्छी बात है बेटा, चांद की ओर देखो, बंदी चांद की ओर देखो, धूमधाम पटाखे फटे, धूमधाम पटाखे। क्या हुआ, खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना ना ना, खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना ना ना, खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना ना ना, खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना। तो ये टॉपिक था। यही हुआ, देखिए ओवर कॉन्फिडेंट में मारे जाते हैं लोग, ये जो जिनके पीछे पूरी पूरी कौमें लगी हुई हैं, ग्रुप्स लगे हुए हैं कि ये हमें रेशनैलिटी की तरफ ले जाएंगे। रेशनैलिटी का सबसे बुनियादी असूल ये होता है कि आप ज़बान से सच बोलना सीखें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। और ये एक बड़ी आला मिसाल दी है गालिब ने। और मैं ये दूसरा स्टेप है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इनसे पहले उनको प्राइवेट कमेंट्स में नोटिफाई कर चुका हूँ कि इसको देखें, इस हदीस को। अब इन्होंने देखी नहीं, इग्नोर करी, ऑब्वियसली इग्नोर करी, और नहीं माना। गलती कौन मानता है, क्योंकि चैनल चला रहे हैं, ईगो पे आ जाएगी बात, तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। तो गालिब कमाल ये जब वीडियो देखेंगे तो उनकी फीलिंग कुछ इस तरह से होगी, जो ये भाई साहब है। तो मैं ये प्ले करता हूँ, बड़ी मजेदार है, इसको भी सुने। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। और ये स्क्रीन में आपको क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पे देखें, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैंने कमेंट भी किया था जब लाइव चल रही थी एपिसोड 225। मैंने बोला था कि देखो भाई, ये गलती में ओवर कॉन्फिडेंट में आकर तुमने क्लेम कर दिया, बुखारी की 4815 है दृष्टि, और स्क्रीन में इसको मान लो कि गलती की है। लेकिन इन्होंने देखा भी, कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने मल्टीपल बार कमेंट किया था, जब इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया तब मैंने ये वीडियो बनाने का प्लान किया कि चलो मैं वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हाल है, यानी कि झूठ भी बोलेंगे, चैलेंज भी देंगे, और कुछ उस चैलेंज में कुछ है भी नहीं, पूरा खोखला चैलेंज है। तो ये हाल है। तो मैं मुझे समझ में नहीं आता जो लोग इनको फॉलो करते हैं, कम से कम एटलीस्ट उनसे जाके को ये झूठे क्लेम तो वापस लो ना कि प्रॉफिट को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया।
बुखारी की हदीस मिल गई है, और भी बहुत सारे तुर्क हैं इसके मौजूद। ठीक है जी, तो झूठों पर अल्लाह की लानत। हम भी झूठ से बचना चाहते हैं, आप भी बचो, और जो आपकी फील्ड है ना एथीज़्म की, और जो भी आप काम करते हो उस पे ही काम करो। ठीक है जी, अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, कुछ और रह गया उसको कंप्लीट कर लेंगे। एथीज़ पंडित जी ऑनलाइन है। फरहाद भाई, आप मेरी आवाज़ आ रही है? एथीज़ पंडित जी, आपका कैमरा ऑन है। फरहाद? आ रही है सलमान भाई, आवाज आ रही है। आप कंटिन्यू करें, अपना प्रेजेंटेशन पूरा कर लीजिए। अच्छा, प्रेज़ेंटेशन पूरा कर लेते हैं, चलें। 2 पॉइंट और हाँ, अतीश जी बस 2 मिनट रुक जाइए, पंडित जी 2 मिनट और बस। थोड़ा-सा आप स सब्र रखें, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये अब एक और पॉइंट आता है कि ये जो हमने वीडियो में तीसरा पॉइंट कवर करना था कि भाई देखें, वो म म मदीना में आके और जंगों के बाद इस्लाम फैला है, उससे पहले तो इस्लाम फैला ही नहीं था, और अल्टीमेटली दावत का कुछ मसला नहीं है। बिल्कुल झूठ। और बुरी बात ये है फरहत भाई कि हमारे कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स भी ये बात बोलने लगे। अब मैं उसकी दलील दूँगा कि जंग से कोई इस्लाम नहीं फैला, और मैं तादाद तक बताऊँगा रिवायतों से, हदीसों से, मुस्तनद हदीसों से कि क्या इश्यू था, क्या नहीं था। ये मैं बुखारी का नंबर बता देता हूँ, बुखारी 4255। इब्न इब्न औफ़ा फरमाते हैं कि अल हुदैबिया के बाद जब उम्रा करने के लिए गए, तो अल्लाह के रसूल जब तवाफ़ कर रहे थे, तो हमने सिक्योरिटी दी हुई थी अल्लाह के रसूल को, ताकि इस खदशे से कि वो लोग हमला ना कर दें। तो ये तो हाल था सो कॉल्ड पीसफुल कुरैश का, कि ट्रीटी करने के बाद भी सिक्योरिटी देनी पड़ती थी कि प्रॉफिट पे हमला ना कर दें। बट एनीवेज़ चलें। फिर दूसरी हदीस है 3577, नैरेटेड अल बरा, वी वर 1400। यतीश पंडित जी भी इस बात को सुन रहे होंगे कि सुलह हुदैबिया जब हुई थी, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जब हो गई थी, जो डोमिनेट कर रहे थे कुफ़ार कुरैश, उनकी कंडीशन ज़्यादा मानी गई थी, तो मुसलमान कह रहे हैं उस वक़्त कितने थे फरहत भाई? 1400 लोग थे। कितने मुसलमान थे? 1400। हुदैबिया की ट्रीटी के बाद 1400 मुसलमान थे। ठीक है? तो ये और डिटेल नहीं पढ़ रहा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हुदैबिया की ट्रीटी के 1 सवा डेढ़ साल बाद फ़तेह मक्का हो गया। तो हुदैबिया तक यानी कि तकरीबन ये मान के चलें 13 और 7 20 साल तक, 20 साल तक करीबन ये 1400 के आसपास मुसलमान हैं, जो हमारे पास थे। 1400, इससे ऊपर नहीं थे। और 1 डेढ़ साल बाद फ़तेह मक्का हो जाता है। अब 1 डेढ़ साल में क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे तो पीस ट्रीटी कर दी हमने, सुलह हुदैबिया पे। अब यहाँ पूरी डिटेल है, इब्न उमर की, बुखारी की 4252 हदीस है कि हमने हुदैबिया की पीस ट्रीटी करी, कुछ कंडीशन रखी कि भाई इस साल तुम वापस चले जाओ, अगले साल उम्रा करने आना है, हथियार लेके नहीं आओगे। ये सब कंडीशन है, इसमें भी दी गई है ना? बुखारी 4252 में। आगे चलते हैं। 1400 लोग हैं, आपको ध्यान रखने हैं हुदैबिया के वक़्त। उसके बाद देखें, कुछ ट्रीटी की कंडीशन देखें सो कॉल्ड पीसफुल कुरैश के लोगों से। उन्होंने बोला कि भाई अगर कोई मुशरिकीन में से, पॉलीथीस्ट में से मुसलमान हो जाएगा, तो उसको तुम्हें वापस करना पड़ेगा, तुम अपने पास नहीं रखोगे। ये कंडीशन रखी सो कॉल्ड पीसफुल कुरैश ने। और अगर तो मुसलमानों में से कोई मुशरिक हो जाएगा, तो हम उसको वापस नहीं देंगे, हम अपने पास रखेंगे। ये कंडीशन थी। देख रहे हैं? पीसफुल लोग हैं। तो ये उस इस पे भी मुसलमानों ने ट्रीटी कर ली। अगर वो लड़ना ही चाहते तो क्यों ट्रीटी करते? क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि तुम्हें ट्रीटी करनी है। यही असली फतह है। लड़ाई असली फतह नहीं होती है। उसके बाद देखें, एक और हदीस है बुखारी की 3182। ठीक है? तो यहाँ भी पूरी डिटेल आई है कि असल में अल्लाह ताला ने बताया कि हुदैबिया की जो ट्रीटी है वही असली फतह है। इनकी पीस ट्रीटी असल में असली फतह है। जंग असली फतह नहीं होती है। असली फतह होती है पीस ट्रीटी, और ये साबित भी हुआ, ये बुखारी की 3182 हदीस में। जब मेन हदीस है, मैं आपको बताता हूँ कि 1400 लोग थे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में, और 1 डेढ़ साल 2 साल मैक्सिमम के बाद फतेह मक्का हो गई। फतेह मक्का पे 10,000 लोग थे, 10,000 मुसलमान थे। कितने? 10,000। तो ये विद इन अ स्पैन ऑफ 1 से डेढ़ साल 1400 मर्दों से लेके और 10,000 मर्द, यानी कि 8,000 लोग मुसलमान कैसे हुए? पीस ट्रीटी से हुए। पीस ट्रीटी का क्या मतलब है कि अब लड़ाई नहीं होगी, और आपस में इधर से उधर जो है दावत का काम भी हो सकता है, कोई लड़ाई नहीं होने वाली है। यानी कि समझे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन ओपन हो गया। जैसे ही ओपन हुआ, तो जहाँ सोचें, जहाँ 13 साल मक्का में रहे और 4 साल इधर, 5 साल इधर आपके मदीना में रहे, लड़ाई होती रही, उसके बाद भी 1400 मुसलमान, और पीस ट्रीटी हुई है, 1 डेढ़ साल चली है, उसमें 8,500 मुसलमानों ने इस्लाम कबूल किया। इससे सीधा-सीधा मतलब होता है कि जंगों से इस्लाम फैलने का कोई रिलेशन है ही नहीं। इसका सीधा मतलब यही है कि पीस ट्रीटी का 1 डेढ़ साल, जब फ्रीडम ऑफ स्पीच आसान हो गया, लोग डरते नहीं थे, मुसलमान होंगे तो पिटाई होगी, ओपन हो गया मामला, ठीक है? और या कम से कम दावत ओपन होने लगी। जो हमारे कन्वर्सेशन बैरियर है वो खत्म हो गए, लोग बात कर सकते थे, इस्लाम की सुन सकते थे। तो 8,000 मुसलमान हुए 1 डेढ़ साल में। तो ये दावा जो करते हैं कि तलवार से पहले, तो झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। उनको ये वाला फैक्ट नहीं पता। इसको कैसे बताएंगे कि भाई यहाँ तो बिना पूरे 23 साल में सिर्फ डेढ़ साल में 8,000 मुसलमान हुए,
और उस वक्त जो कोई लड़ाई नहीं थी, पीस ट्रीटी थी। तो ये क्लेम जो एक्स मुस्लिम का है कि भाई पीस लड़ाई से फैला, ये झूठा क्लेम है। बल्कि जब जब आप ट्रीटीज होंगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन होगा, इस्लाम फैलेगा। तो ये हमने दलील दे दी, बुखारी की हदीस है ये 4276, और मैं मटेरियल जो डिस्क्रिप्शन में पूरा पीडीएफ डाल दूंगा, जिसको देखना है देख ले। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। लास्ट पॉइंट जो कवर करना है कि भाई असल में मुशरिकीन को परेशान मुसलमानों ने किया था, मुसलमानों ने लड़ाई शुरू करी थी, जैसे कि वो गाली देते थे उनके खुदाओं को। ये मुशरिकीन तो बड़े पीस लविंग थे, ये भी बात झूठ है कि मुसलमानों ने शुरुआत की है मुशरिकीन मक्का ने। सूरह तौबा आयत नंबर 13, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, विल यू नॉट फाइट दोस्त, क्या तुम उनसे नहीं लड़ोगे जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ दिया, अपनी ट्रीटीज को तोड़ दिया, यानी कि मुशरिकीन, और उन्होंने प्लानिंग करी, कॉन्स्पिरेसी करी कि अल्लाह के रसूल को बाहर निकाल दें, और खैर इन ब्रैकेट्स मुसलमानों को भी बाहर निकाला, उन पे जुल्म सितम किए, मक्का से बाहर निकालने तुम्हारे रसूल को, और तुम पे सबसे पहले हमला किया। कुरान की आयत में लिखा हुआ है सूरह तौबा आयत नंबर 13 में कि उन्होंने तुम पे हमला किया, तुमने नहीं किया। शुरुआत उन्होंने की है, तुमने नहीं की। तो तीनों क्लेम हमारे जीरो हो गए। तीनों क्लेम के जरूरी है कि मुसलमानों ने शुरुआत नहीं की, मुशरिकीन मक्का ने शुरुआत की। ठीक है, मुशरिकीन मक्का ने हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करी, रसूल पे भी जान से मारने की कोशिश करी, फिजिकली नुकसान पहुंचाया, साथियों को भी परेशान किया। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि तलवार के जरिए से इस्लाम नहीं फैला, बल्कि दिफा किया मुसलमानों ने अपना। 1-1.5 साल में ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में जो इस्लाम फैलाया, जो 8,000 से ऊपर मुसलमान हुए, उससे पूरे 22-23 साल के टेन्योर में हुए नहीं है। तो तीनों बड़े बड़े क्लेम जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये जीरो साबित कर दिए। अब हम वापस आते हैं अपने ही, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। वी रिव्यू व्हाट वी वांट टू रिव्यू। थैंक्स ऑल, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।